हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक से होंगे। और अभी है दोपहर का टाइम, लगभग 1 बज रहा होगा। मैं रोटियां सेक रही हूँ, सब्जी बना के रखी ली है। और ये बड़े बड़े पराठे मैंने अपने लिए सेके हैं 2, क्योंकि मैंने कहा पराठे खाने का मन कर रहा था। ये लोग तो सुबह पराठे खा के चले जाते हैं ना, फिर इन लोगों के लिए रोटियां सेकती हूँ। किट्टू और सिद्धि दोनों स्कूल से आ चुकी हैं और मैं लग गई हूँ। मैंने कहा खाना सेक के रख दूँ, इनके पापा भी आने वाले होंगे और फिर मुझे पड़े हैं आज बहुत काम, वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे ज़रूरी जो काम होता है वो होता है खाना, क्योंकि बच्चे भी चिल्लाते हैं अगर खाना तैयार नहीं हो तो। और ये भी आते हैं, वैसे तो अभी ये लंच लेके जाने लगे हैं, पहले लेके नहीं जाते थे ना, तो आते ही इनको भूख लगती थी और अभी लेके जाने लगे हैं। तो अभी इतना ऐसा नहीं है कि अरे आके तुरंत इनको खाना खाना है। और उसके बाद मैंने सब रसोई वगैरह साफ़ कर दी है और अब मुझे करना है आज फ्रिज साफ़। धीरे धीरे मैं कोई ना कोई काम निकाल ही लेती हूँ क्योंकि करना तो है ही, तो मैंने सोचा आज एक एक करके यही काम निपटाऊँ। फ्रिज बहुत गंदा हो रहा है, वैसे भी आया है तब से लगा तो दिया है पर इसको साफ़ करने का टाइम नहीं मिला। आज मैंने कहा आज कुछ ज़्यादा आज मैंने किया ही नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल छुट्टी ले रखी थी। कल मैंने और भी 1-2 काम थे वैसे, बट मैंने रिकॉर्ड कुछ भी नहीं किया था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आज मैं कर रही हूँ पूरा फ्रिज क्लीन, क्योंकि फ्रिज भी बहुत ज़्यादा गंदा था। एकदम से मैं प्लग निकालना भूल गई थी और मैं उसको पानी से साफ़ करने पे लगी हुई थी। फ्रिज साफ़ करने के बाद फिर रसोई वगैरह दोबारा हो जाएगी साफ़ करने के लिए। और पहले तो मैंने उसको बहुत अच्छे से रगड़ दिया है साबुन से, पूरा बिल्कुल एकदम से रगड़ के साफ़ कर दिया जो दाग वाग पड़े थे। और उसके बाद ये पाइप लेकर आई हुई, ये कूलर भरने वाला पाइप था, तो मैंने इसको लगा के सिंक वाले पाइप उसमें टंकी में और इसको बिल्कुल अच्छे से धो दिया है। उसके बाद फिर से मैंने गीले कपड़े से वो करके पोंछ दिया है, बाहर भी और अंदर भी दोनों तरफ से। और उसके बाद मैं इसको सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी और फिर से एकदम से क्लीन हो जाएगा। अभी पूरा साफ़ हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके अंदर के जितने भी ये सारे सामान थे, जाली वगैरह, ये इसकी वेजिटेबल की टोकरी वगैरह, ये सब धो देती हूँ लगे हाथों। फिर एकदम से फ्री हो जाऊँगी किचन के इसके फ्रिज के इस काम से। और ये देखिए जब तक मैंने पूरा फ्रिज साफ़ किया 2 बज गए हैं और ये आ गए हैं। और आते ही मुझसे क्या बोले अभी मैं आपको बताऊंगी। और इस बात पे मुझे इतनी हंसी आई, मैंने ये बस यही बातें करवा लो, बातें करने में माहिर है और कुछ नहीं। और सिंक वगैरह भी बिल्कुल क्लीन कर दी। और उसके बाद ये सब मैंने धुला था तो ये पूरा वाइपर से लगा देती हूँ। उसके बाद मैं सूखे पोंछे से लगा दूँगी तो रसोई भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और उसके बाद इन्होंने खाना खाने से कह दिया अभी मुझे भूख नहीं है, क्योंकि अभी लंच ले जाते हैं ना, तो कह रहे अभी थोड़ी देर बाद खा लूँगा। और जाके बस आराम कर रहे हैं। मैं कर देती हूँ रसोई साफ़ बिल्कुल एकदम से, तो मेरा ये काम भी फ्री हो गया। और ये देखिए मेरी किचन कितनी साफ़ लग रही है। फ्रेंड्स तो बज गए हैं 3 और मैंने खाना खा लिया है। मुझे मिर्च लग रही है पर कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, पर कुछ भी मीठा नहीं है। पार्ले जी के बिस्किट रखे हुए थे, वो भी किट्टू ने खा लिए, तो कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने मूंगफली के दाने ले लिए, उससे थोड़ा मुझे आराम मिल गया। मतलब खाना कुछ मन करता है कुछ मीठा मिल जाए खाने के बाद। तो अब मैं लगा देती हूँ फ्रिज का सामान। और देखिए मेरा फ्रिज बिल्कुल नया जैसा चमक गया। तो हो गया है पूरा फ्रिज एकदम से क्लीन, ये देखिए पूरा चमक गया है। तो इसको सेट कर देती हूँ, क्योंकि दूध वगैरह सब रखा हुआ है ऐसे ही। और ये देखिए अभी ये कितनी मलाई हो गई है, चलाने के लिए भर गया है। इसका जो ग्राइंडर है वो रखा हुआ है उन बोरियों में, तो मैं अभी देखूँगी किस में है, तो शायद कल इसको भी करूँ। और देखो ये सारा सामान निकाल दिया है मैंने बाहर। जो बाहर निकाला है वो मैं बताती हूँ। आज सिद्धि को स्कूल छोड़ के आई थी, उसके बाद मैंने झाड़ू किया, पोछा किया रसोई का, तो सुबह ऐसे ही लगा देती हूँ। और मैंने ये बिछाई सब में रैगजीन, ये देखिए ये पूरी रैगजीन मैंने इसमें, और ये मैंने इसमें, और ये मैंने इसमें, ये सब बिछा दिए। ये देखिए पूरी बिछा दी है, क्योंकि अब डिब्बे वगैरह मैं धीरे धीरे करके साफ़ करूँगी। इसमें सारे छोटे छोटे डिब्बे भर दिए हैं, ये देखो कितने बुरी तरीके से भरे हुए हैं। और
पता नहीं चलता है कि कितना वहाँ पे एक के ऊपर एक रखे रहते थे ना डिब्बे, इसलिए नहीं लगते थे। और यहाँ पे देखिए कितनी चौड़ी स्लिप है, ये काफ़ी चौड़ी है, पर इसमें सारे छोटे छोटे डिब्बे भरे हुए हैं और बाकी सब उसमें भरे हुए हैं। तो मैं आज करूँगी ये सब साफ़, क्योंकि अब धीरे धीरे करना तो खुद को ही है, किसी से उम्मीद नहीं है। अब तो मुझे अपने पति से भी उम्मीद नहीं है कि वो भी कुछ हेल्प करें, क्योंकि बस आते हैं स्कूल से और सो जाते हैं। और क्या वो बोलते थे, अब पता क्या बोल रहे थे, कह रहे थे यार तू सुबह उठती है 5 बजे और लगी रहती है, पूरे दिन लगी रहती है, मुझे तुझे बड़ा तरस आता है। बस उनको मुझ पर तरस आता है और कुछ भी नहीं आता तो करना तो खुद को ही है, तो इससे अच्छा है कि लगे रहो, हो ही जाएगा। और अब किट्टू की ट्यूशन भी 4 बजे की हो गई है, तो 3 बज चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ फ्रिज सेट कर दूँ, दूध वगैरह सब फ्रिज में रख दूँ, इतना काम कर लेती हूँ। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे। और पता है इसकी लाइट ख़राब हो चुकी है इसकी, पर हो जाएगी। बहुत परेशान हो चुकी हूँ इससे। और इसमें देखो मैंने कितनी जुगाड़ की है, एक ये रबड़ लगाई है, एक ये काले कलर की रबड़ ये लगाई है यहाँ पे, ये देखिए, और ये रेड ये हरे कलर का धागा। इतना सब कुछ करने के बाद, और आज ये मोबाइल 3 बार बचा है। बिल्कुल मतलब ऐसा होता है ना, एक तो गिरना होता है, गिरना नहीं एकदम उचट के गिरता है। तो एक बार तो मेरी मतलब हाथों में ही निकल के आ गया, और फिर दूसरी बार अभी मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन 2-3 बार ये मेरा फ़ोन निकल के। और तो मुझे इतना डर लग रहा है कि एक बेचारा ये फ़ोन ही तो है जिसके सहारे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और अभी ये बोल रहे थे जब आए थे, तब ये इनके आने से पहले भी निकल के गिरा था एक बार फ़ोन। तो मैंने इनसे बोला, पता है फ़ोन गिरने से आज भी बचा। एक बार उस वाले घर में गिरा था तो वो तो रिकॉर्ड ही हो रहा था, और अभी ये बंद फ़ोन था, मतलब मैंने ऑफ़ किया हुआ था कैमरा, और फिर गिरा। तो कह रहे थे चलो एक ट्राइपॉड दिलवा देता हूँ तुम्हें अच्छा सा लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ज़्यादा वो करूँ, ऐसे इससे काम चल जाए तो चली जाए, लेकिन मैं थोड़े रुपए मतलब उसके चक्कर में मैं अपना 20,000 का फ़ोन चला जाएगा मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आज 4-5 बार उछट के गिरा है, बिल्कुल भी बकवास हो चुका है, बिल्कुल भी। और उसके बाद मेरे पास कोई इतना बड़ा बर्तन था नहीं जिसमें मुझे डिब्बे गलाने थे, क्योंकि ये पूरे वैसे हो चुके थे, चिकने वाले एकदम से नहीं हो रहे थे। और ये देखिए मैंने सरफ डाल दिया था गर्म पानी मिला के इस तरीके से, और उसमें देखिए ये उंगली से ही सारी गंदगी इसकी साफ़ होने लगी, ये देखो। तो ये अब रात भर में पड़े रहेंगे, क्योंकि अब शाम हो चुकी है, अभी तो मुझे धोने की हिम्मत भी नहीं है। तो इन सबको मैं सुबह धोऊँगी, और ये सारी डिब्बे मैं सब सुबह क्लीन करूँगी। तो आपने देखा कि मैंने अपने जो डिब्बे थे प्लास्टिक वाले डिब्बे, वो सब मैंने गला दिए वॉशिंग मशीन में, क्योंकि वो जगह ज़्यादा है ना वॉशिंग मशीन में, बाल्टी वगैरह में गलती नहीं। और सुबह तक उनका जो मैल था ना वो बिल्कुल फूल गया है, और रात भर गले रहेंगे ना तो और अच्छे से हो जाएगा। और मैंने अभी आँखों में ड्रॉप्स डाली हैं, क्योंकि अब आँखों में जलन बहुत हो रही है, खुजली बहुत हो रही है आँखों में, और बालों में तेल भी लगाऊंगी, इसलिए मैंने अपने बाल भी खोल दिए थे अभी। और खाना पीना अब होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने अभी शाम को ही खाया है 6 बजे करीब, तो ऐसे। और देखो मेरी पोटली इन्होंने बस उस वाले रूम से लाके यहाँ पटक दी है, तो इसका भी नंबर आएगा। क्या है ना कि मेरे पास जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद ही मेरा काम करने का रहता है, और फिर 12 बजे मुझे सिद्धि को लेने जाना होता है। तो ये 2-3 घंटे जो मिलते हैं ना मुझे 8 से 12, और मुझे 12 बजे तक नहा धो के पूजा भी करनी होती है। और सोचती हूँ कि जब तक सिद्धि आए तब तक थोड़ा बहुत, तो जो सुबह का टाइम होता है ना मुझे बस वही होता है करने के लिए। और फिर दोपहर में भी मैं लगी रही थी, लेकिन फिर लगता है कि ये आ जाते हैं तो कहते हैं कि अरे लगी रहती हो हर समय, रुक जाओ कर लेना, इस वजह से मैं रहने देती हूँ। तो बस ये पोटली रह गई है और मेरी किचन रह गई है, और पूरा घर सेट हो चुका है। ले आए कुर्सी, ले आए, और क्या ले आए? और क्या लाया? जी तो कह रहे थे कि वहाँ गए हो दुकान पे, मैंने कहा नहीं था सामान ले आओ रसोई का थोड़ा। अब जाओ फिर से, ऐसी लाए सिर पे रख के हनुमान जी की तरह, संजीवनी बूटी, बाहुबली। अच्छा बनाए थे दही बड़े, हमें भी ले जाते, हम भी खा जाते। क्या कह रही? अरे वाह, तो मजा आए। पता क्या हुआ था कल रात 3 बजे, रात के 3 बजे की बात है। मैं ऐसे लेटी हुई थी बेड पे, और इतना मेरे कान में इतनी दर्द हो रहा था एकदम, मैं एकदम से फिर उठ के बैठ जाऊँ और फिर ऐसे करूँ,
कि पता नहीं क्या, उसके बाद मैं फिर लेट जाऊँ, लेकिन फिर दर्द शुरू हो जाए बहुत तेज़ और मुझे मतलब चैन नहीं पड़ा लेटे हुए। फिर मैं उठी एकदम से और जो होती है ना वाला डिब्बा रखा हुआ था उसमें से मैंने टूथपिक निकाली और उसी से मैंने अपना कान साफ करना शुरू किया कि क्या बात है, इतना जैसे लग रहा हुर्र 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 और इतना दर्द। और जब मैंने उसको देखा तो पता है उसमें बड़ी वाली जो काली चींटी होती है ना वो मेरे कान में थी जिंदा। और मतलब इतना दर्द हो रहा था और वो निकलने के बाद बेचारी ऐसे हल्की सी तड़प रही थी और मैं उससे ज़्यादा मैं तड़प रही थी। देखा लक्ष्मण रेखा होती है ना, तो वो मैं पूरे में लगाऊंगी। पता नहीं चींटी क्यों है, किस बात से, अब चींटी कैसे जाएंगी, क्योंकि कभी कभी तो बिस्तर पे, आज मेरे यहाँ पे कट रही थी, यहाँ पे भी मुझे चींटी ने काटा, तो ये ऐसा हो गया है मेरे, इसमें बार बार खुजली सी हो रही है। चलिए